एसिडिटी और गैस जड़ से खत्म बिना किसी दवाई के बुद्धा की प्रेरक कहानी। प्रस्तावना। प्राचीन भारत के किसी शांत गांव में एक साधारण युवक रहता था। नाम था आनंद। आनंद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी एसिडिटी और गैस। उसने कई डॉक्टरों और वैद्यों से इलाज करवाया, कई दवाइयां खाईं, लेकिन आराम नहीं मिला। पेट की जलन, सीने में दर्द और बार बार डकारें उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा बन गई थी। वह सोचने लगा, क्या मैं पूरी जिंदगी इसी तकलीफ के साथ जीऊंगा। बुद्ध की शरण में एक दिन गांव में खबर आई कि महान बुद्ध उस क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। आनंद ने सोचा कि वह बुद्ध से अपने कष्टों का समाधान पूछेगा। अगले दिन वह बुद्ध के प्रवचन में पहुंचा। प्रवचन के बाद आनंद ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मैं वर्षों से एसिडिटी और गैस की समस्या से परेशान हूँ। दवाइयां खाकर थक चुका हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये समस्या जड़ से समाप्त हो जाए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, शारीरिक रोग का कारण केवल शरीर नहीं, मन और जीवन शैली भी होती है। मैं तुम्हें कुछ सिद्धांत और अभ्यास बताता हूँ। यदि इन्हें पूरी निष्ठा से अपनाओगे तो तुम्हें दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला सूत्र, भोजन ही औषधि है, सात्विक आहार। बुद्ध बोले, तुम जो खाते हो वही तुम्हारा शरीर और मन बनाता है। अधिक तली भुनी, मसालेदार और असमय भोजन पेट में विष बनाता है। बुद्ध ने आनंद को ये नियम दिए। 1. सात्विक भोजन करें, हरी सब्जियां, फल, अंकुरित अनाज और हल्का भोजन। 2. समय पर खाएं, सूर्योदय के बाद हल्का नाश्ता, दोपहर में मुख्य भोजन और सूर्यास्त से पहले हल्का रात्रि भोजन। 3. चबा चबा कर खाएं, भोजन को अच्छी तरह चबाने से पाचन क्रिया सरल होती है। 4. गर्म पानी पिएं, ठंडे पानी से पाचन धीमा होता है। खाना खाने के आधे घंटे बाद गुनगुना पानी लें। आनंद ने उसी दिन से अपनी खान पान की आदतें बदल दी। धीरे धीरे उसे हल्कापन महसूस होने लगा। दूसरा सूत्र, मन शांत तो पेट शांत, ध्यान और प्राणायाम। बुद्ध ने कहा, मन की अशांति पेट की समस्याओं का मूल कारण है। चिंता, क्रोध और तनाव से पेट में अम्लता बढ़ती है। ध्यान और प्राणायाम मन को शांत करते हैं और पाचन क्रिया को सुधारते हैं। बुद्ध ने आनंद को सिखाया। 1. अनुलोम विलोम प्राणायाम, सुबह खाली पेट 10 मिनट करें। 2. कपालभाति, पेट की चर्बी और गैस को कम करता है। 3. विपश्यना ध्यान, सुबह शाम 15 मिनट बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ ही दिनों में आनंद ने महसूस किया कि उसकी मानसिक शांति बढ़ रही है और पेट की समस्याएं कम हो रही हैं। तीसरा सूत्र, प्रकृति के साथ तालमेल, विहार और व्यायाम। बुद्ध ने कहा, सूर्य की रोशनी और प्रकृति के साथ जुड़ाव शरीर को संतुलित करता है। एक निष्क्रिय जीवन शैली पेट की बीमारियों को जन्म देती है। आनंद ने अपने दिनचर्या में यह शामिल किया। 1. प्रातः भ्रमण, रोज सुबह सूर्योदय के समय टहलना। 2. हल्की योग क्रियाएं, वज्रासन, पवन मुक्तासन और त्रिकोणासन। 3. खुली हवा में गहरी सांसें लेना। कुछ हफ्तों में ही आनंद का शरीर अधिक ऊर्जावान हो गया और पेट हल्का महसूस होने लगा। चौथा सूत्र, संतुलित दिनचर्या और विश्राम। बुद्ध ने कहा, प्रकृति के नियमों के साथ जियो। समय पर सोना और समय पर जागना तुम्हारे शरीर को संतुलित रखेगा। बुद्ध के निर्देशानुसार आनंद ने अपनाया। 1. रात 10 बजे तक सोना और सुबह सूर्योदय से पहले उठना। 2. सोने से पहले मोबाइल या किताबें देखने के बजाय कुछ देर ध्यान करना। 3. भोजन और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर रखना। 5वां सूत्र, सकारात्मकता और कृतज्ञता। बुद्ध ने कहा, शरीर के स्वास्थ्य का रहस्य मन की अवस्था में है। यदि तुम अपने भीतर कृतज्ञता और सकारात्मकता का भाव रखोगे तो तुम्हारा शरीर स्वयं स्वस्थ होगा। आनंद ने एक डायरी शुरू की जिसमें वह हर दिन 3 अच्छी बातों को लिखता और हर सुबह सकारात्मक संकल्प लेता। उसका तनाव कम होने लगा और पेट में हल्कापन महसूस हुआ। 3 महीने बाद चमत्कारी परिवर्तन। 3 महीने के बाद आनंद फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर तेज था। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी बताई जीवन शैली अपनाने के बाद मेरी एसिडिटी और गैस पूरी तरह समाप्त हो गई। मैंने बिना किसी दवाई के पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो आनंद, शरीर की बीमारी का इलाज दवा नहीं, जीवन शैली और विचारों का शुद्धिकरण है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एसिडिटी और गैस जैसी समस्याएं दवाइयों से नहीं, बल्कि सही खान पान, नियमित व्यायाम, ध्यान और सकारात्मक सोच से जड़ से समाप्त की जा सकती है। शरीर और मन का संतुलन ही सच्ची आरोग्यता है। क्या आप भी आज से इस स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे? प्रकृति की गोद में स्वास्थ्य, बिना दवा, एसिडिटी और गैस से मुक्ति। प्रस्तावना।
किसी समय उत्तर भारत के एक सुंदर गांव में एक किसान रहता था, रामू। मेहनतकश और खुशमिजाज, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसे एसिडिटी और गैस की गंभीर समस्या हो गई थी। पेट में जलन, खट्टे डकारे और भारीपन ने उसकी दिनचर्या को दूभर कर दिया था। खेतों में काम करते हुए भी उसे पेट में जलन महसूस होती। कई बार तो रात में पेट की तकलीफ के कारण उसकी नींद तक उड़ जाती। रामू ने कई बार गांव के वैद्य से दवा ली, लेकिन बस कुछ समय के लिए राहत मिलती। वह थक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह समस्या जड़ से कैसे खत्म हो। गांव की बुजुर्ग अम्मा का रहस्य। एक दिन रामू बहुत परेशान होकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला, जिसे सब प्यार से अम्मा कहते थे, वहां आई। अम्मा को गांव भर में उनकी आयुर्वेद और प्राकृतिक जीवन शैली की समझ के लिए जाना जाता था। अम्मा ने रामू से पूछा, बेटा क्यों उदास हो? रामू ने अपनी सारी समस्या बता दी। अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा एसिडिटी और गैस कोई बीमारी नहीं, बल्कि तुम्हारी दिनचर्या और आदतों का परिणाम है। यदि तुम कुछ नियमों को अपनाओगे और प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाओगे तो यह समस्या जड़ से मिट जाएगी। अम्मा के 5 अमृत सूत्र। पहला सूत्र, भोजन का संयम और सात्विकता। अम्मा बोली, भोजन ही औषधि है। तुम्हारी बीमारी की जड़ तुम्हारी थाली में ही है। उन्होंने रामू को यह नियम दिए। 1. खाली पेट चाय और तली चीजें बंद करो। 2. सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पियो। इससे पेट की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। 3. भोजन में हरी सब्जियां, दही और अंकुरित अनाज शामिल करो। 4. रात में हल्का और जल्दी भोजन करो। सूर्यास्त के बाद खाना विष के समान होता है। 5. खाने के बाद वज्रासन में 5 मिनट बैठो। इससे खाना जल्दी पचेगा। रामू ने उसी दिन से अपनी थाली से मिर्च, मसाले और चाय कम कर दी। अब वह सुबह सुबह गुनगुना पानी पीने लगा। दूसरा सूत्र, प्राणायाम और योग की शक्ति। अम्मा ने कहा, बेटा गैस और एसिडिटी का सबसे बड़ा इलाज है प्राणायाम। ये पेट को अंदर से मजबूत करता है और अम्लता को संतुलित करता है। उन्होंने रामू को ये सिखाया। 1. अनुलोम विलोम, रोज सुबह 15 मिनट। 2. कपालभाति, पेट की चर्बी और गैस कम करने के लिए। 3. पवन मुक्तासन, पेट की गैस और भारीपन के लिए सबसे प्रभावी। रामू ने खेत में काम से पहले और बाद में प्राणायाम करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उससे पेट हल्का लगने लगा। तीसरा सूत्र, पानी पीने की सही विधि। अम्मा ने कहा, बहुत लोग गलत तरीके से पानी पीते हैं। पेट की सारी बीमारी वहीं से शुरू होती है। अम्मा के अनुसार पानी पीने के नियम। 1. बैठकर और घूंट घूंट कर पानी पियो। 2. भोजन के तुरंत बाद पानी न पियो। कम से कम आधे घंटे का अंतर रखो। 3. सुबह खाली पेट गुनगुना पानी और दिन में नारियल पानी लो। रामू ने इस नियम को अपनाया। उसने देखा कि उसकी डकारें और सीने में जलन धीरे धीरे कम हो रही है। चौथा सूत्र, सूर्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य। अम्मा बोली, प्रकृति से जुड़ना सबसे बड़ा इलाज है। सूर्य की किरणें और ताजी हवा अमृत के समान है। अम्मा ने रामू को कहा, 1. सूर्योदय से पहले उठो और 10 मिनट सूर्य नमस्कार करो। 2. खुले मैदान में नंगे पांव घास पर चलो। 3. खेतों में काम करते समय गहरी सांसें लो। रामू ने इस सलाह को भी माना। उसने पाया कि सुबह सुबह की ताजगी ने उसके शरीर को नई ऊर्जा से भर दिया। 5वां सूत्र, मन की शांति और सकारात्मक सोच। अम्मा ने अंत में कहा, बेटा पेट की बीमारी आधी मन की अशांति से होती है। चिंता, क्रोध और तनाव से पेट में अम्लता बढ़ जाती है। अम्मा ने उसे यह करने को कहा। 1. रोज सुबह और रात सोते समय 5 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान दो। 2. किसी से ईर्ष्या द्वेष मत रखो। क्षमा और प्रेम का भाव रखो। 3. हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करो और कहो, मुझे जीवन और स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। रामू ने मन के इस उपचार को भी अपनाया। धीरे धीरे उसकी चिंता और तनाव कम हो गए। उसका मन हल्का और प्रसन्न रहने लगा। 3 महीने बाद का चमत्कार। 3 महीने बाद गांव के लोग देखकर चकित थे। रामू, जो पहले कमजोर और बीमार दिखता था, अब स्वस्थ और हंसमुख हो गया था। उसकी पेट की जलन, डकारे और भारीपन पूरी तरह खत्म हो गए थे। रामू ने अम्मा के पैर छूकर कहा, अम्मा, आपने मुझे बिना किसी दवाई के जीवन की सबसे बड़ी दवा दी, प्राकृतिक जीवन शैली और संतुलित मन। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा याद रखना, शरीर को दवाओं से नहीं, सही आदतों और संयम से स्वस्थ रखा जाता है। सीख, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एसिडिटी और गैस जैसी समस्याएं दवाइयों से नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली, आहार और सकारात्मक सोच से जड़ से समाप्त होती हैं। यदि हम प्रकृति के नियमों का पालन करें और मन और शरीर में संतुलन रखें, तो हर बीमारी से मुक्त हो सकते हैं।
क्या आप भी आज से अपनी जीवन शैली में ये परिवर्तन लाएंगे? योगी का उपहार, एसिडिटी और गैस से मुक्ति की कथा। प्रस्तावना। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराइयों में बसा एक सुंदर गांव था सिद्धपुर। वहां एक नौजवान व्यापारी रहता था, नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी गैस, एसिडिटी और पेट की जलन। उसकी दिनचर्या अस्त व्यस्त थी। सुबह देर से उठना, बाजार में तली भुनी चीजें खाना और रात में भारी भोजन करना उसकी आदत बन चुकी थी। अर्जुन ने कई डॉक्टरों और वैद्यों से इलाज कराया, पर समस्या जस की तस बनी रही। पेट की तकलीफ के कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया और व्यापार भी प्रभावित होने लगा। योगी से भेंट। एक दिन अर्जुन ने सुना कि पास के वन में एक सिद्ध योगी ठहरे हुए हैं, जिनकी योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अद्भुत सिद्धि है। अर्जुन ने तुरंत योगी का दर्शन करने का निर्णय लिया। वह वन में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं वर्षों से एसिडिटी और गैस से पीड़ित हूँ। कई उपचार किए, लेकिन आराम नहीं मिला। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे ये समस्या जड़ से खत्म हो जाए। योगी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, शरीर एक मंदिर है। इसे ठीक करने के लिए दवा से अधिक संयम और साधना की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें कुछ सूत्र देता हूँ। यदि तुम इन्हें पूरी निष्ठा से अपनाओगे तो तुम्हें किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी के 5 अमृत सूत्र। 1. भोजन ही औषधि है, सात्विक आहार और समय का पालन। योगी बोले, तुम्हारा पेट तुम्हारा चूल्हा है। यदि उसमें सही समय पर सही भोजन नहीं पड़ेगा तो आग अम्लता भड़केगी। उन्होंने अर्जुन को यह नियम दिए। सुबह उठते ही गुनगुना पानी, इससे पेट की गंदगी बाहर निकल जाती है। भोजन का समय निश्चित, सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर नाश्ता, दोपहर में मुख्य भोजन और सूर्यास्त से पहले हल्का रात्रि भोजन। कैसा भोजन करें? ताजे फल, हरी सब्जियां, छाछ और मूंग दाल का सेवन। मिर्च मसाला, तली चीजें और चाय कॉफी से दूरी। खाने के बाद वज्रासन। हर भोजन के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठने से पाचन तेज होता है। अर्जुन ने उसी दिन से अपने खाने पीने की आदतें बदल दी। 2. सांसों में छिपा है स्वास्थ्य, प्राणायाम और योग। योगी बोले, पेट की हर बीमारी का इलाज सांसों में छुपा है। यदि तुम प्राणायाम को अपनाओगे तो अम्लता और गैस स्वतः समाप्त हो जाएगी। उन्होंने अर्जुन को ये 3 प्राणायाम सिखाए। अनुलोम विलोम 10 मिनट, यह पाचन को मजबूत करता है। कपालभाति 5 मिनट, पेट की चर्बी और गैस को बाहर निकालता है। भ्रामरी 5 मिनट, तनाव को दूर करता है, जिससे पेट की अम्लता कम होती है। अर्जुन ने रोज सुबह खाली पेट प्राणायाम करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने पेट में हल्कापन महसूस किया। 3. जल ही जीवन है, पानी पीने की कला। योगी ने कहा, पानी अमृत है, लेकिन उसे सही समय और विधि से पीना जरूरी है। कैसे पिए? बैठकर और घूंट घूंट कर पानी पिए। कब पिए? सुबह उठते ही गुनगुना पानी, भोजन के आधे घंटे बाद पानी, दोपहर में नारियल पानी या छाछ। कब न पिए? भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं। इससे पेट की जठराग्नि मंद हो जाती है। अर्जुन ने पानी पीने की यह विधि अपनाई और पाया कि उसकी खट्टी डकारें बंद हो गईं। 4. सूर्य और व्यायाम के साथ सामंजस्य, प्राकृतिक दिनचर्या। योगी बोले, प्रकृति के नियमों का पालन करने वाला कभी बीमार नहीं होता। अर्जुन को यह नियम अपनाने को कहा गया। सूर्योदय से पहले उठना, प्रातः भ्रमण और सूर्य नमस्कार, खेतों या बगीचे में नंगे पैर चलना, हल्की योग मुद्राएं, वज्रासन, पवन मुक्तासन और सुख बध कोणासन। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या में ये आदतें जोड़ी। कुछ ही दिनों में उसे अपने पेट और शरीर में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगा। 5. मन को स्वस्थ बनाओ, सकारात्मकता और ध्यान। योगी ने कहा, तुम्हारे पेट की आधी समस्या तुम्हारे मन की अशांति से है। यदि मन शांत होगा तो पेट भी स्वस्थ होगा। योगी ने अर्जुन को ये अभ्यास दिए। सुबह और रात 10 मिनट ध्यान। हर दिन के लिए सकारात्मक संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा पाचन मजबूत है। किसी भी परिस्थिति में क्रोध और चिंता से बचना। अर्जुन ने मन के इस उपचार को भी अपनाया। अब उसका मन शांत और प्रसन्न रहने लगा। 3 महीने बाद अर्जुन फिर से योगी के पास पहुंचा। उसका चेहरा चमक रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी दी हुई जीवन शैली से मेरी एसिडिटी और गैस पूरी तरह समाप्त हो गई। अब मैं बिना किसी दवाई के पूरी तरह स्वस्थ हूँ। योगी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुमने सिद्ध कर दिया कि दवाओं से नहीं, बल्कि अनुशासन और संयम से ही रोगों की जड़ समाप्त होती है। ये प्रकृति और आत्मशक्ति का उपहार है। सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एसिडिटी और गैस जैसी समस्याएं दवाइयों से नहीं, बल्कि सही खान पान, प्राणायाम, व्यायाम और सकारात्मक सोच से जड़ से समाप्त हो सकती हैं।
यदि हम अपनी जीवन शैली को संतुलित और प्राकृतिक बनाएंगे तो रोगों को दवा की नहीं, प्रकृति की आवश्यकता होगी। क्या आप भी आज से स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम उठाएंगे? गौतम की जीत, बिना दवाए एसिडिटी और गैस से मुक्ति। प्रस्तावना: गंगा नदी के किनारे बसा था सुंदर और हरा भरा गांव शांतिपुर। उसी गांव में रहता था एक युवा लड़का जिसका नाम था गौतम। गौतम मेहनती और होशियार था, लेकिन उसे एक बड़ी परेशानी थी, एसिडिटी और गैस। सुबह पेट में जलन, खट्टे डकारे और रात में पेट का भारीपन उसकी दिनचर्या को बर्बाद कर रहे थे। गौतम पढ़ाई में होशियार था, लेकिन पेट की इस तकलीफ ने उसकी एकाग्रता छीन ली थी। उसने कई बार डॉक्टरों से दवाइयां ली, लेकिन राहत सिर्फ कुछ घंटों के लिए मिलती। गौतम निराश था। वृद्ध साधु से भेंट। एक दिन गौतम बहुत परेशान होकर गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में गहरा तेज और चेहरे पर शांति थी। उन्होंने गौतम से पूछा, बेटा तुम क्यों दुखी हो? गौतम ने अपनी सारी परेशानी बता दी और कहा, बाबा मैंने हर इलाज किया, लेकिन मेरी एसिडिटी और गैस की समस्या ठीक नहीं होती। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, पेट की बीमारी शरीर की नहीं, जीवन शैली और आदतों की बीमारी है। यदि तुम मेरे बताए 5 सूत्र अपनाओगे तो तुम्हें किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधु के 5 अमृत सूत्र। 1. भोजन में है अमृत और विष दोनों, सही आहार और समय। साधु बोले, शरीर एक यज्ञशाला है और भोजन उसकी आहुति। अगर तुम गलत आहुति डालोगे तो अम्ल एसिड पैदा होगा। उन्होंने गौतम को यह नियम दिए, सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी, इससे पेट साफ होगा। कैसा भोजन करें? हरी सब्जियां, दही और फलों का सेवन, तली भुनी और मसालेदार चीजों से दूरी। भोजन में अदरक और जीरा शामिल करें, ये प्राकृतिक एंटासिड हैं। भोजन का समय: सूर्योदय के बाद हल्का नाश्ता, दोपहर में सबसे भारी भोजन, सूर्यास्त से पहले हल्का रात्रि भोजन, खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठना। गौतम ने उसी दिन से यह नियम अपनाया और कुछ ही दिनों में पेट की भारीपन कम हो गई। 2. सांसों में छुपा है स्वास्थ्य, प्राणायाम और योग। साधु ने कहा, यदि तुम अपनी सांसों को नियंत्रित करोगे तो पेट की हर बीमारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। उन्होंने गौतम को सिखाया, अनुलोम विलोम 10 मिनट पेट और तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। कपालभाति 5 मिनट गैस और एसिडिटी का रामबाण इलाज। पवन मुक्तासन पेट में जमी गैस को बाहर निकालता है। गौतम ने रोज सुबह उठकर नदी किनारे प्राणायाम करना शुरू किया। सिर्फ 1 सप्ताह में उसे डकारें कम हो गईं और पेट हल्का महसूस हुआ। 3. पानी पीने का सही तरीका, जल चिकित्सा। साधु बोले, पानी अमृत है, लेकिन अगर उसे सही समय पर और सही तरीके से पिया जाए। कैसे पिएं? बैठकर और घूंट घूंट कर। कब पिएं? सुबह उठते ही गुनगुना पानी, भोजन के आधे घंटे बाद ही पानी, दिन में नारियल पानी या छाछ। कब न पिएं? भोजन के तुरंत बाद नहीं। गौतम ने पानी पीने के इस नियम को अपनाया और उसकी खट्टी डकारें और सीने की जलन कम हो गई। 4. सूरज से रिश्ता जोड़ो, प्रकृति के साथ जीवन। साधु ने कहा, सूर्य और प्रकृति के नियमों का पालन करने वाला कभी बीमार नहीं होता। गौतम को यह नियम अपनाने को कहा गया। सूर्योदय से पहले उठना, रोज 15 मिनट सूर्य नमस्कार करना, खुले मैदान में नंगे पांव घास पर चलना, खेतों में काम या हल्की कसरत करना। गौतम ने अपनी दिनचर्या में ये सब शामिल किया। कुछ ही दिनों में उसे ताजगी और हल्कापन महसूस होने लगा। 5. मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, सकारात्मक सोच और ध्यान। साधु बोले, पेट की आधी बीमारी चिंता और तनाव से होती है। यदि मन शांत होगा तो पेट भी स्वस्थ होगा। उन्होंने गौतम को यह अभ्यास दिए, रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करना, रात को सोने से पहले 3 अच्छी बातें लिखना, हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करना और कहना, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण हूँ। गौतम ने मन के इस उपचार को भी अपनाया। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी और पेट हल्का रहने लगा। 3 महीने बाद का चमत्कार। 3 महीने बाद गांव के लोग देखकर चकित रह गए। गौतम, जो पहले कमजोर और उदास दिखता था, अब चमकते चेहरे और ऊर्जा से भरा हुआ था। उसकी पेट की जलन, खट्टी डकारें और भारीपन पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। गौतम ने साधु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे बिना किसी दवाई के जीवन की सबसे बड़ी दवा दी, सही जीवन शैली और प्रकृति के नियम। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संयम, अनुशासन और आत्मशक्ति सबसे बड़ी औषधि है। सीख।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एसिडिटी और गैस जैसी समस्याएं दवाइयों से नहीं, बल्कि सही खान पान, प्राणायाम, व्यायाम और सकारात्मक सोच से जड़ से समाप्त हो सकती हैं। यदि हम प्रकृति के नियमों का पालन करें और मन और शरीर को संतुलित रखें, तो किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या आप भी आज से यह नियम अपनाकर अपने स्वास्थ्य को नया जीवन देंगे? नीलम की नई सुबह, एसिडिटी और गैस से बिना दवाई मुक्ति। प्रस्तावना। एक समय की बात है, एक बड़ा शहर था कांचीपुर। उसी शहर में रहती थी एक मेहनती महिला नीलम। नीलम एक ऑफिस में काम करती थी। दिन भर की भागदौड़ और काम के दबाव में उसकी दिनचर्या अनियमित हो गई थी। सुबह का नाश्ता भागते भागते, दोपहर में झटपट कुछ फास्ट फूड और रात में देर से भारी खाना। नतीजा ये हुआ कि उसे एसिडिटी और गैस की गंभीर समस्या हो गई। सीने में जलन, खट्टी डकारें और पेट में भारीपन उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। दवाइयां खाकर कुछ समय आराम मिलता, लेकिन फिर वही समस्या लौट आती। नीलम ने कई डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। दादी माँ की सलाह। नीलम की दादी गांव में रहती थी। जब दादी को उसकी तकलीफ का पता चला तो उन्होंने फोन पर कहा, बेटा, बीमारी दवा से नहीं, आदतों से जाती है। यदि तुम मेरे बताए कुछ प्राकृतिक उपाय अपनाओगी तो तुम्हारी एसिडिटी और गैस जड़ से खत्म हो जाएगी। नीलम ने कहा, दादी, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। दादी माँ के 5 अमृत सूत्र। 1. भोजन में हो सरलता और समय में अनुशासन, सात्विक आहार और सही समय। दादी बोली, पेट में अमृत डालोगी तो सेहत बनेगी और जहर डालोगी तो बीमारी। कैसा खाना? सुबह गुनगुने पानी के बाद हल्का नाश्ता, फल और भिगोए हुए बादाम। दोपहर में ताजे सब्जियों का सलाद और सादा भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी। रात में हल्का भोजन जैसे खिचड़ी या मूंग दाल का सूप। क्या ना खाएं? तली भुनी चीजें, पैकेज्ड फूड और चाय कॉफी कम करें। खाने के बाद, हर बार खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठे। नीलम ने तुरंत अपनी खाने की आदतें बदल दी। सिर्फ 1 सप्ताह में उसे पेट हल्का महसूस होने लगा। 2. सांसों से हटेगा रोग, प्राणायाम और योग। दादी ने कहा, बेटा, तुम्हारी हर बीमारी का इलाज तुम्हारी सांसों में छुपा है। अनुलोम विलोम 10 मिनट पेट की गर्मी और अम्लता शांत करता है। कपालभाति 5 मिनट पेट की गंदगी और गैस को बाहर निकालता है। भ्रामरी 5 मिनट मन और शरीर को शांति देता है। पवन मुक्तासन पेट में जमी गैस को बाहर निकालता है। नीलम ने रोज सुबह प्राणायाम करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसे पेट की जलन में राहत मिली। 3. जल ही जीवन है, पर सही समय पर पानी पीने का सही तरीका। दादी ने कहा, गलत समय पर पिया पानी अमृत को भी विष बना देता है। कैसे और कब पिएं? सुबह उठते ही गुनगुना पानी 1-2 गिलास। भोजन के 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद ही पानी पिएं। दिन में नारियल पानी या छाछ लें। कब न पिएं? खाने के दौरान और तुरंत बाद नहीं। नीलम ने पानी पीने की यह विधि अपनाई और जल्द ही उसकी खट्टी डकारें बंद हो गईं। 4. सूरज और प्रकृति से जोड़ो नाता, प्राकृतिक दिनचर्या। दादी बोली, सूरज की किरणें सबसे बड़ी दवा है। सुबह जल्दी उठना और सूरज के सामने कुछ समय बिताना। रोज 15 मिनट सूर्य नमस्कार करना। नंगे पांव घास पर चलना। दोपहर में थोड़ी देर आराम और रात को जल्दी सोना। नीलम ने अपनी दिनचर्या में यह नियम अपनाया और महसूस किया कि उसकी ऊर्जा बढ़ गई है और पेट की समस्या घट गई। 5. मन शांत तो शरीर स्वस्थ, सकारात्मक सोच और ध्यान। दादी ने कहा, बेटा, पेट की आधी बीमारी चिंता और गुस्से से होती है। नीलम को यह आदतें अपनाने को कहा गया। सुबह 10 मिनट ध्यान और गहरी सांसों का अभ्यास। हर दिन खुद से कहना, मेरा पाचन तंत्र मजबूत है, मैं स्वस्थ हूँ। हर रात 3 अच्छी चीजें लिखना जिनके लिए वह आभारी हो। नीलम ने मन के इस उपचार को अपनाया और पाया कि उसकी नींद गहरी और मन हल्का हो गया। 3 महीने बाद का चमत्कार। 3 महीने बाद नीलम एकदम बदल चुकी थी। न उसकी एसिडिटी रही, न गैस की समस्या। चेहरे पर चमक और मन में नई ऊर्जा थी। ऑफिस के लोग उससे पूछते कि उसने ऐसा क्या किया। नीलम ने सबको बताया, ये किसी दवाई का नहीं, बल्कि मेरी दादी के बताए प्राकृतिक नियमों और अनुशासन का चमत्कार है। सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एसिडिटी और गैस जैसी समस्याएं दवाइयों से नहीं, बल्कि सही खान पान, योग, प्राणायाम और सकारात्मक जीवन शैली से जड़ से समाप्त हो सकती हैं। अगर हम प्रकृति के साथ चलें तो शरीर को किसी बाहरी दवा की जरूरत नहीं होती। क्या आप भी आज से अपनी आदतों में ये छोटे बदलाव लाकर अपनी सेहत की नई कहानी लिखेंगे?